अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अकीन पन्ना चैनल। आपकी खिदमत में पन्ना एक बार फिर हाज़िर है और शुक्रिया अदा करती हूँ उन सब का जिन्हें मेरी कहानी पसंद आई। तो आज मैं आपको उस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगी। जो अल्लाह वसाया जो हैं ये बड़े ही अजीब शख्सियत के मालिक हैं। तो मैंने कहानी का हिस्सा वहाँ ख़त्म किया था जहाँ ये रात को रुखसत होकर बुढ़िया से बाहर आते हैं, तो बजाय इसके कि अपने गधी पे बैठें शेर पे बैठ जाते हैं और उसी शेर पे बैठ के ये शहर की तरफ पहुँच जाते हैं। जब ये शहर जाते हैं उसका सुबह हो जाती, दिन का उजाला हो जाता है। अब ये मस्त होके कान पकड़े हुए दोनों शेर के और ये चले जा रहे हैं। जिनमें सामने से जो लोग आते हैं, जो भी आते हैं देखते हैं और डर के मारे इधर भागते हैं इधर भागते हैं। अब ये अल्लाह वसाया हैरान होता है कि ये क्यों डर रहे हैं मुझसे। जितने भी लोग होते हैं सब डर डर के भागते हैं। कुछ लोग जाते हैं और बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं सिपाहियों को भेजो, वो तो एक आदमी शेर के ऊपर बैठ के शहर में घुस आया है। बादशाह फ़ौरन अपने सिपाहियों को भेजता है कि भाई जाके देखो कौन है ये और इसे पकड़ के लाओ इधर। चुनाचे सिपाही आते हैं सब, तो देखते हैं कि वो एक आदमी जो है वो शेर पे बैठा हुआ है और चला आ रहा है। अब उसके बाद उसने कहा कि भाई क्या बात है, आप क्यों घबरा रहे हो मुझसे। तो उसने सिपाहियों ने कहा देखो आप ये शेर के ऊपर बैठ के आए हो। अब जब अल्लाह वसाया ने नीचे जो नज़र की देखा तो उसकी तो जान निकल गई और डर के बाद से छलांग मार के नीचे उतरा। शेर अपनी जान बचाकर दुम दबा के जंगल की तरफ भागा। सिपाहियों ने अल्लाह वसाया को पकड़ लिया पकड़ के और उसको बादशाह के हुजूर ले गए। बादशाह ने कहा कि भाई तुम इतने बहादुर आदमी हो। उसने कहा कि इसको बड़ी इज्जत के साथ मेरे पास लेके आओ, ये तो बहुत बहादुर जवान है जो शेर पे बैठ के आया है और शेर ने इसको कुछ निगाह जा रही है। इसका मतलब है कि ये शेर भी इससे डर गया। तो वो उसको बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाता है और सब लोगों के सामने कहता है कि आज से मैं इसको अपनी फ़ौज का सिपह सालार मुकर्रर करता हूँ, क्योंकि ये जंग में मेरे दुश्मनों के साथ लड़ेगा। अब ये इनकी जान निकल जाती है कि जी अब तो फंसे बुरे फंसे। बहरसूरत थोड़े दिन की बात होती है, इत्तफाक़ वक्त के साथ वाले मुल्क का बादशाह इस मुल्क के बादशाह पे चढ़ाई कर देता है, फ़ौज लेके आ जाता है। अब बादशाह बहुत घबराता है, कहता बुलाओ भाई अल्लाह वसाया। अल्लाह वसाए को रहने को महल मिल जाता है, उसको बड़े आराम और ऐश से रखा जाता है और वो जो कुछ कहता है उसकी माँ के घर, उसके घर जो कुछ भी बादशाह की तरफ से होता है दौलत वगैरह वो उसको भिजवा दी जाती है। अब ये डरता है, कहता है मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से। बहरसूरत बादशाह कहता है कि हमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, वो जो हमारा सिपह सालार है उसको हम आगे लड़ाई के लिए भेजेंगे। बादशाह इनको ले गया अल्लाह वसाया को, कहता है आओ मैं तुम्हें अपने अस्तबल में लेके जाऊँ और तुम मुंतखब करो कौन सा घोड़ा चाहिए। अब ये जनाब अंदर जाते हैं, अस्तबल में जब जाते हैं क्या देखता है, ये इधर उधर देख के ढूंढ के देख रहा होता है तो देखता है कि एक घोड़ा जो है वो 3 लातों वाला खड़ा हुआ है। अब ये तो बड़ा खुश होता है, कहता है यही ले लेता हूँ मैं, कि इसकी तो एक लात ही नहीं है, लंगड़ा है ये तो पीछे रह जाएगा, सबसे मेरी जान बच जाएगी। वो कहता है बादशाह सलामत, ये जो है सफ़ेद रंग का घोड़ा मुझे ये चाहिए। बादशाह बहुत खुश होता है, कहता है शाबाश तुम तो बहुत ही होशियार आदमी, तुमने तो मेरा घोड़ा पसंद किया है। वो कहता है भाई घोड़े को लाया जाए इधर और इनको दिया जाए। वो जाके उसकी रस्सी पर लाते तो चौथी लात वो नीचे खड़ी कर देता है, अपनी 4 लातों का घोड़ा होता है। अब ये देख के और हैरान, ये मैंने क्या कर दिया। बहरसूरत इसको घोड़े पे बिठाया जाता है और ये जाते हैं जनाब उसके लड़ाई करने के लिए, जो फ़ौज आई होती है उसके मुकाबले पे सरहद पे जाते हैं। अब ये जब वहाँ पहुँचता है तो ये क्या करता है कि घोड़े को एड़ लगाता है रस्सी से अपनी लातों से और कहता है कि ये तेज़ भागेगा, मैं आगे भाग के यहाँ से निकल जाता हूँ। अब जब वो घोड़ा को एड़ लगाता है, हंटर मारता है, तो वो इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि ये बेचारा डरता है कि अब मैं गिरा, कभी इधर तो कभी इधर। दौड़ते दौड़ते उसके साइड में एक दरख्त आता है। दरख्त को ये क्या करता है जल्दी से उसको लिपट जाता है, दरख्त को पकड़ लेता है ऐसे कि अब तो ये घोड़ा जो है रुकेगा और मैं उतर जाऊंगा। लेकिन वो घोड़ा इतनी तेज़ दौड़ रहा होता है कि वो रुकता नहीं है, बल्कि उसके ज़ोर से वो दरख्त ही बहुत पुराना दरख्त होता है, वो जड़ से निकल जाता है। अब हालत ये है कि अल्लाह वसाया घोड़े पे बैठा है और एक हाथ में उसने वो दरख्त को पकड़ा हुआ, दरख्त उसके साथ साथ भाग रहा है।
اب اسی حالت میں یہ بھاگتے ہوئے جب وہاں پہنچتا ہے، آگے جو فوج کھڑی ہوتی ہے دوسرے بادشاہ کی، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بندہ چلا آ رہا ہے، بادشاہ کا سپہ سالار ہے، سب سے آگے ہے، اور اس کے ہاتھ میں درخت ہے، اب یہ تو یہ درخت کو اکھاڑ کے لے آیا ہے، تو یہ تو کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، ہم اس سے لڑائی نہیں کرتے، بہتر ہے واپس ہو جاؤ، ہم نہیں لڑیں گے ان سے، یہ تو بہت ہی بہادر ہے بھئی، یہ تو سب کو مار دے گا۔ تو وہ جناب بادشاہ جو ہے بغیر لڑے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ اب جناب بڑی خوشی ہوتی ہے، نغارے بجتے ہیں، اس کو بجاتے ہوئے اٹھاتے ہوئے بڑی شان سے بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ اور بادشاہ اس کو بہت عزت سے اپنے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے بھائی تم تو بہت ہی بہادر آدمی ہو، بس یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے کدھر پھنسا دیا، مجھے اس مصیبت سے بچا، اللہ میاں میری جان بچاؤ۔ لیکن بادشاہ کہتا ہے اس کو اور دولت اور انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ اب یہ جناب واپس اپنے محل میں آ کے اور بیچارہ روتا ہے، اللہ کے آگے دعا کرتا ہے میری جان چھڑائے اللہ میاں۔ تو میں اب یہ دوسرا حصہ یہیں ختم کرتی ہوں، اب انشاءاللہ آپ کو اس کا تیسرا حصہ پھر میں سناؤں گی کہ دیکھیے اب یہ کیا کرتا ہے جان بچانے کے لیے، اپنے وہاں سے بھاگنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو سب کو خوش و خرم رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری طرف سے آپ سب کے لیے یہی دعا ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔